जय बीजेपी तय बीजेपी, केशव प्रसाद मौर्य एक्स पर लिख रहे हैं। ये देखिए, इस पर अजय आलोक जी का आज फिर जो आलोक है वो और अलौकिक हो जाएगा। 2024 में 8 राज्यसभा 80 लोकसभा सीट जीतेगी, जीतेगा एनडीए। जय बीजेपी तय बीजेपी, हर दिन एक नया गढ़ देते हैं, एक नया नारा गढ़ दिया जाता है बीजेपी की तरफ से। एक बार जल्दी से एक बार भदौरिया जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं, भदौरिया जी से। जय बीजेपी तय बीजेपी कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। अनुराग जी रिएक्शन दीजिए। आप लोगों ने कोशिश तो बहुत की थी, राजा भैया तक से बात की थी फोन पर, तो वो तो अंतरात्मा ही कह रही होगी ना अखिलेश जी को कि राजा भैया को भी किसी तरह से अपनी तरफ कीजिए, लेकिन बात बनी नहीं। आपके प्रदेश अध्यक्ष गए तो अब तो मामला उधर का हो रहा है। भदौरिया जी देखिए आजकल जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, यहाँ अंतरात्मा जग नहीं रही है, यहाँ अंतरात्मा बिक रही है। जब अंतरात्मा बिकने लगती है ना, तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ये चुन के आए थे, कोई निर्दलीय विधायक नहीं थे। इन्होंने जब सिंबल पे चुनाव लड़ा था तो जनता को वो वोट मिला था जो सरकार के खिलाफ था। जिस तरह की सरकार का अन्याय हो रहा था, तब ये चुनाव लड़ने गए थे और जनता ने इनको वोट दिया। इन्होंने जनता के साथ अन्याय किया, ये बदल गए। तो मैं तो कहूंगा कि इनकी अंतरात्मा तब क्यों नहीं जगती जब छात्रों पर लाठियों की बारिश होती है, तब अंतरात्मा की इनके क्या हो जाता है? अंतरात्मा इनकी क्यों नहीं जगती है जब महिलाओं को घसीटा जाता है, पहलवान महिलाओं को, या मणिपुर की महिलाओं के साथ अन्याय होता है, तब तो इनकी अंतरात्मा नहीं जगती है। किसान जो देश की रीढ़ की हड्डी है, उनकी मौत होती है, वो परेशान है। आपके 7 विधायकों की अंतरात्मा का क्या हुआ भदौरिया जी? आपको तो सिर्फ 7 अंतरात्मा को संभालना था, की बात कर, वो 7 नहीं संभाल पाए आप। अरे उन्हीं की अंतरात्मा की बात कर रहा हूं मैं। उनकी अंतरात्मा तब क्यों नहीं जग रही थी? आज अचानक उनकी अंतरात्मा जगी है कि बिकी है अंतरात्मा, ये जानने की जरूरत है। वही तो मैं कह रहा हूं कि अंतरात्मा तो नहीं जगती ना जब समाज में जिसके लिए वो जनता के लिए जनता ने उनको चुन के भेजा था कि वो जाएंगे, हमारी बात करेंगे, हमारी समस्या की बात करेंगे, हमारी समस्या उठाएंगे, लेकिन हमारी समस्या तो ना उठा के वो यहाँ सत्ता बनाने और गिराने में लग गए, सदस्य बना राज्यसभा बनाने और बिगाड़ने में लग गए। तो इनकी अंतरात्मा कहां थी? वो उनकी अंतरात्मा बेरोजगार जब आत्महत्या कर रहा है बेरोजगारी से, तो उनकी अंतरात्मा कहां चली जाती है? यही तो मेरा सवाल है। जब युवा परेशान है तो उनकी अंतरात्मा कहां चली जाती है? अंतरात्मा कहां चली जाती है? जब चंडीगढ़ में लूट तंत्र हुआ, जिस तरह से वोट की चोरी हुई, तब अंतरात्मा नहीं जगी उनकी। क्या कीजिएगा जब चिड़िया चुग गई खेत? आशुतोष जी देखिए, ठीक नहीं कह रही हूँ, इस खींच का अब क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत? जो करना था सब तो पहले करना था ना आशुतोष जी। नहीं, मैं तो कई बार इसको कह चुका हूं कि देखिए अब तक तो कम से कम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए कि दरअसल जब भी चुनाव होगा या चुनाव के आसपास स्थिति पैदा होगी तो भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कर सकती है, इसका अंदाजा होगा। अगर आप अभी भी अपने मैनेजमेंट को ठीक नहीं रख पा रहे, अगर अभी भी आप एमएलए को साथ नहीं रख पाए, तो फिर बीजेपी को दोष देना ठीक नहीं। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या? महत्वपूर्ण बात इसीलिए कि आज ये भारतीय जनता पार्टी जिसके जो 1988 में एक वोट से सरकार गंवा बैठी थी और उसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी ये कहते थे कि मैं चिमटे से भी जो है मैं छूना पसंद नहीं करूंगा। आज वो भारतीय जनता पार्टी हर उस जगह पे जहां विपक्ष की सरकारें, विपक्ष की पार्टियां हैं, वहां वो वल्नरेबल है कि उनका विधायक कभी भी भाग सकता है, उनकी अंतरात्मा कभी भी जग सकती है। और ये अंतरात्मा आई कहां से? ये अंतरात्मा तो कांग्रेस पार्टी की देन है। जब 1969 में 1969 में जब लोकसभा का राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, तब मिसेस गांधी ने कहा था कि अंतरात्मा की आवाज पे वोट दीजिए। और जो कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार के वीवी गिरी चुनाव जीत गए। तो वहां से जो अंतरात्मा जगनी शुरू हुई विधायकों की, सांसदों की, नेताओं की, वो अभी तक जग रही है। उसमें वो ये अंतरात्मा आप गलत कहती हैं, या हम लोग गलत कहते हैं कि पैसे के बल पर जगती है या ईडी के बल पर जगती है या सीबीआई के बल पर जगती, बिल्कुल नहीं। ये विशुद्ध तौर पर वो अंतरात्मा है जो विशुद्ध शुचिता के आधार पर जगती है। वो जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होती तब नहीं जगती है, चुनाव के समय में जगती है। हाँ। आपका क्या कहना है इस पर त्रिवेदी जी? कुछ प्रकाश आप भी डालिए। ये अंतरात्मा पर एक पूरी किताब लिखनी पड़ेगी, अब समझना पड़ेगा। ये हमेशा से रहा है, लेकिन आज सुबह से सब बोल रहे हैं। नहीं, आशुतोष जी ने बिल्कुल ठीक जिक्र किया कि जब वो नीलम संजीव रेड्डी वीवी गिरी का जब चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी जी के कहने पर अंतरात्मा जागी, वो अभी तक जग रही है। लेकिन अभी उसका डेवलपमेंट नेक्स्ट देखिए, 1998 का जब महाराष्ट्र का राज्यसभा चुनाव हो रहे थे, तब कांग्रेस के कैंडिडेट अंतरात्मा की वजह से हार गए, जो सोनिया गांधी जी के खास होते थे, राम प्रधान, फॉर्मर होम सेक्रेटरी। और उस समय कांग्रेस ने एथिक्स कमेटी जो राज्यसभा की थी, उसमें ये
रखा प्रपोजल कि भाई इसको कैसे बदला जाए, और तब ओपन वोट की बात पहली बार आई थी। उस ओपन वोट का नतीजा ये हो रहा, हालांकि 2003 में अरुण जेटली साहब ने बिल 2001 में इंट्रोड्यूस किया और फिर वो बिल आया, लेकिन ओपन वोट से भी, सीक्रेट वोट से लेकर ओपन वोट तक ये अंतरात्मा जगती रही, क्रॉस वोटिंग होती नहीं, है। ये 24 का ट्रेलर है क्या? मैं तो कुछ और पूछ रही हूँ, कहीं और ले जा रही हूँ मैं इसको। नहीं, ये 24 का ट्रेलर है क्या? 24 का ट्रेलर तो दिख ही रहा है, क्योंकि लेकिन बीजेपी के जितने प्रवक्ता रहे वो कह रहे हैं कि राम मंदिर का अपमान करने के लिए कहती है हमारी पार्टी, इस वजह से हमने अपनी पार्टी को छोड़ा है। ये एसपी वाले रो रहे थे कि हमें राम मंदिर नहीं जाने दिया। देखिए कोई भी बहाना हो सकता है। चुनाव में अब तीसरी आपत्ति आ गई है, एक सेकंड खबर आ रही है, नील रतन के वोट पर आपत्ति है जो कि बीजेपी के विधायक हैं। समाजवादी पार्टी का आरोप है किसी और ने वोट डाला है उनकी जगह पर। ये देखिए अंजना, ये जो तस्वीर है ना, चुनाव में ये जो तस्वीर है, ये तो एकदम खुल्ला तस्वीर है। ये तस्वीर अपने आप में कह रही कि आजकल के विधायकों और सांसदों कितने ब्रेजन हो गए। लेकिन इसको एक बात समझनी चाहिए अंजना जी, छुप के निकल हिमाचल को, आज के चुनावों में हिमाचल सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां कांग्रेस रूलिंग पार्टी है, उसके पास 5 एक्स्ट्रा वोट हैं। और ये क्रॉस वोटिंग उस दिन तय हो गई थी कि जब बीजेपी के पास वोट नहीं थे, उसके बाद भी उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया। और जब मुझे लगता है मुख्यमंत्री सुक्खू साहब को पता होगा कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, इसलिए वो सोनिया गांधी जी को वहां से लड़ाना चाहते थे ताकि कांग्रेस का फ्लो एक साथ रहे, कांग्रेस का वोट एक साथ रहे। यदि सोनिया गांधी जी वहां से लड़ती, सोनिया गांधी जी वहां से नहीं लड़ी, तो ये वोट तो उसी दिन तय होगा जब हर्ष महाजन ने नॉमिनेशन भरा है तो भारतीय जनता पार्टी ने। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस जो है अपने घर को ठीक नहीं रख पाई। अब कोई भी बहाना लगाइए, अंतरात्मा कहिए, क्रॉस वोटिंग कहिए, खरीदा बेचा सब। और सुबह सुबह आज प्रतिभा सिंह जी ने कहा कि विधायकों में नाराजगी स्वाभाविक है, पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष कह रही हैं वोटिंग से पहले। तो ये सब चीजें, इसका मतलब आपका घर ठीक नहीं है, उस घर को ठीक करना सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी। बाकी सब तो चल रहा है बीजेपी के लिए। अजय आलोक जी ने तो बहुत खुलेआम कहा कि भाई वो भजन करने नहीं आए हैं। हाँ। और आशुतोष जी बेवजह उनको याद दिलाते रहते हैं वाजपेयी जी की सरकार की चिमटा की बात को। नहीं, मैं उस बदलाव की बात कर रहा हूँ जी हाँ, मैं तो ठीक है, भारत की राजनीति लेकिन में जो अजय बदलाव आलोक आया जी है, कह रहे हैं उसकी मसला ये है कि हिमाचल ने ये तय कर दिया कि आप रूलिंग पार्टी का बहाना भी नहीं ले सकते, वहां तो आप सरकार में है ना। और 5 वोट एक्स्ट्रा हैं, उसके बाद भी अगर अभी नहीं पता नतीजा जब आएगा तब ठीक है, नतीजे आने का इंतजार है, थोड़ा सा उसके लिए इंतजार हम करेंगे। लेकिन आरएलडी के जो कैंडिडेट हैं, इसके बाद संजय जी आपने हाथ उठाया था, मैं फौरन आपका रुख करूंगी। हमारे साथ अनुपम मिश्र जुड़े हुए हैं। अनुपम मिश्रा जी, तो अद्भुत तस्वीर है। अब तो आप लोग भी महारत हासिल कर रहे होंगे इस अंतरात्मा वाले निपुण जो व्यवस्था है उसमें। ये बता रहा है कि अब खुल्लम खुल्ला मामला हो गया है। वो कह रहे हैं कि पैकेज की वजह से गए हैं, कोई तनाव इनके चेहरे पे तो दिख नहीं रहा है। जो विधायक सब ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम के साथ विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। बोलिए मिश्रा जी। अंजना जी, मैंने आपकी बात को सुना और मुझे लगा कि इस वक्त राजनीतिक दलों को अंतरात्मा से अधिक आत्ममंथन की जरूरत है। या आज इन राजनीतिक दलों की स्थिति इसलिए भी हो गई है कि इनका अपने नेताओं पे, अपने कार्यकर्ताओं पर कोई भरोसा नहीं है। इनके अंदर संवादहीनता हो चुकी है, ना ये कार्यकर्ता से बात करते, ना ये अपने विधायकों से बात करते हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की अगर आप देखें, क्यों उसकी तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक लगातार यात्राएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। और आप अगर देखें तो आजकल की जो भी जनता है या नेता जो आए हैं राजनीति में, वो सभी ऐसे किसी जुझारू नेतृत्व के साथ कार्य करना चाहते हैं जो सतत रूप से कार्य कर रही हो। भारतीय जनता पार्टी की बढ़त का यही एक मुख्य कारण है, क्योंकि आपकी अंतरात्मा अभी अभी जागी है। इंडिया गठबंधन में जाते जाते आप लोगों ने जो हाई स्पीड यू टर्न लिया है, ये जो हाई स्पीड यू टर्न आपने लिया है, तो आप ही का एनालिसिस बेस्ट है। नहीं, पूरा कीजिए। मैं इसको यू टर्न ना करके आप इस बात से समझिए कि हम लोगों ने एनडीए में आने से पहले भी इस पूरे इस इंडिया गठबंधन अलायंस पे भी बात हो रही थी, लेकिन आपके अंदर ना तो कोई कार्य करने का साहस है, ना आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है। आप लोग रेस्ट मोड में जब पॉलिटिक्स करेंगे तो किसी को एक नहीं रख पाएंगे। विडंबना इन राजनीतिक दलों के साथ जो इंडिया में है ये है कि वो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति उनकी भपौती है। मैं अजय आलोक जी की बात से बिल्कुल इसीलिए सहमत रहूं कि आपके यहाँ विपत्ति होगी तो वो दूसरे की संपत्ति बन जाएगी, और आप विपत्ति अपने यहाँ आने क्यों दे रहे हैं। एक अंग्रेजी में कहावत है कि लीडर्स आर थ्रोन अप बाय द सिचुएशन बट ग्रेट लीडर्स क्रिएट द सिचुएशन। आप दे रहे हैं सजा के थाली में तो कोई दूसरा क्यों नहीं करेगा।
इतने बड़े बड़े कार्य इस मुल्क के अंदर किए जाने हैं, और उसके बाद इन राजनीतिक दलों की आप स्थिति देखिए, जो कभी पूरा बहुमत की सरकार बनाया करते थे, आज एक एक विधायक के लिए तरस रहे हैं और बात कर रहे हैं कि उनको इस तरीके से खरीद फरोख्त किया जा रहा है। तो अगर खरीद फरोख्त का आप इल्जाम और ये तोहमत लगाते हैं, तो इसके पहले आप मत भूलिए कि आप भी सरकार में रहे, सत्ता में रहे हैं। ये परंपरा फिर आपने ही डाली होगी, क्योंकि आप भी सत्ता में संजय रहे जी, हैं। और जब ठीक आप है, रहते संजय हैं जी, तो अब अगर आप आप जवाब ऐसा दीजिए। कार्य करते हैं तो दूसरे पे उंगली कैसे उठाते हैं? संजय जी, इसके बाद आ रही हूं अनुराग जी। संजय जी, यही आरोप घूम फिर कर आप पर आ रहा है कि ये प्रथा की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की थी, इंदिरा जी का नाम आया कि उन्होंने अंतरात्मा को ललकारा था एक बार राष्ट्रपति चुनाव में। अंजना जी, मैं उसी संदर्भ में कुछ बताना चाहता हूं। वो कांग्रेस के इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है और उन्होंने एक आधी बात बताई है। उस समय कोई विधायकों की खरीद फरोख्त नहीं हुई थी राष्ट्रपति चुनाव के लिए। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी देश की, और पार्टी के अंदर जो स्थापित लोग थे उनका एक टकराव था, और एक प्रधानमंत्री को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया गया। तब इंदिरा जी की सत्ता को चुनौती थी, इंदिरा जी के प्रधानमंत्री पद को चुनौती थी, तो उन्होंने राष्ट्रपति यूपी में अब भी रुकी हुई है वोटों की गिनती। एक सेकंड सर, खबर आ रही है वो आपको बता दें। इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बाद शुरू होगी काउंटिंग, और 3 आपत्तियों के बाद रोकी गई है मतगणना। ठीक है, बात पूरी करें। तो उस समय अब हम इतने ढंग से समझा रहा था और आप बीच में आप रोक देंगी तो क्या करना, फिर क्यों बुलाते हैं आप लोग, समझ में नहीं आता। तो इंदिरा जी ने उस समय कोई विधायकों की खरीद फरोख्त राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं की थी। कोई ईडी और सीबीआई और आईटी का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ था। वह एक कांग्रेस की एक ऐतिहासिक घटना है जिसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ उस समय के कांग्रेस के नेतृत्व ने एक बहुत गलत फैसला किया था, जिसके विरोध में उन्होंने एक राष्ट्रपति के चुनाव में यह भूमिका ली थी। इसलिए उस घटना को आज जो विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है और जिसको अंतरात्मा की आवाज का नाम दिया जा रहा है, कम से कम उससे इसकी तुलना मत करिए, यह दोषपूर्ण बात होगी। तो आशुतोष जी जो अंतरात्मा की आवाज की बात सबसे पहले कांग्रेस ने कही थी और वो आज भारतीय जनता पार्टी करा रही है, कम से कम इस तरह की बातें न करिए। अब बार बार आपने भी कहा और मेरे ख्याल से अजय आलोक जी कह रहे थे कि सोनिया जी हिमाचल प्रदेश से क्यों नहीं लड़ी। अब क्या भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि सोनिया जी राज्यसभा का चुनाव में लड़ना चाहती तो कहां से लड़े? कम से कम इतना फैसला करने का अधिकार तो हमारे पास है। हमारी नेता राजस्थान से लड़े कि हिमाचल से लड़े कि कहां से लड़े या कर्नाटक से लड़े, ये क्या भारतीय जनता पार्टी तय करेगी? और ये फैसला आपने लिया तो ये दोषपूर्ण फैसला हो गया। कृपया करके इस तरह की बातें न करें। एक दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राज्यसभा की जो स्थापना हुई थी उसको अजय आलोक समझ नहीं पाए हैं। राज्यसभा की आलोचना एक बहुत ही पवित्र दृष्टिकोण से किया गया था, ताकि 2 चेंबर रहे पार्लियामेंट में। एक चेंबर जो डायरेक्टली इलेक्टेड एमपीज का होगा, वहां पर जो भी विधायी कार्य हो रहे हैं उन कार्यों के ऊपर एक सही ढंग से नजर रखने के लिए, उसमें ज्यादा विस्तृत और विद्वतापूर्ण चर्चा करने के लिए राज्यसभा की व्यवस्था की गई। और उस राज्यसभा में ढंग के लोग जाए, अच्छे लोग जाए, पढ़े लिखे जानकार समझदार लोग जाए, इसके लिए व्यवस्था थी। लेकिन दुर्भाग्यवश वहां विधायकों को खरीद करके, विधायकों को डरा करके, उनसे वोट लेकर के जब लोग राज्यसभा में आएंगे तो राज्यसभा के होने का जो महत्व है, उसकी जो गुणवत्ता है, वही अपने आप में सवालिया निशान के अंदर आ जाएगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यह मैं कहना चाह रहा था, जिसको आलोक जी ने उत्तर दक्षिण का विवाद और राज्यसभा लोकसभा का विवाद इस तरीके से एक दूसरा रूप और दूसरा टर्न देने की कोशिश की, यह बहुत ही गलत हुआ है। अभी तक नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन यह साफ साफ दिख रहा है कि राज्यसभा के चुनावों में जबरदस्त प्रयोग पैसे का और तमाम जो ताकतें हैं, जो हमारी एजेंसियों की जो ताकतें, उन ताकतों का किया गया है और विधायकों को डराया धमकाया गया है। निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश में भले ही हमारी सरकार है, हम सत्तारूढ़ हैं, हमारे अपने एमएलए, लेकिन उन एमएलए को डराने, धमकाने या बहकाने या सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए बहुत सी ताकतें दिल्ली से लेकर के शिमला तक काम कर रही थी और कर रही हैं। उसका क्या नतीजा होगा ये तो आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ घंटों में काउंटिंग के बाद समझ में आएगा। लेकिन जो हो रहा है वो बहुत अच्छा नहीं हो रहा, यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और जो राजनीति में जो नैतिकता होती है, उस नैतिकता को नष्ट करने वाली घटनाएं हैं। कम से कम राजनीति में जो नैतिकता थी, उस नैतिकता को बचाने के लिए इस प्रकार की हरकतें नहीं होनी चाहिए। यह मेरा आग्रह रहेगा, कांग्रेस पार्टी का भी आग्रह रहेगा। ठीक है, जल्दी से अजय आलोक जी इसका जवाब दीजिए, इसका आलोक जवाब दीजिए। डायरेक्ट एक्यूजेशन। पार्टी द्वितीय, मैं सबसे पीछे, चाहे वो मोदी जी हो चाहे कोई हो, सबको यही कहते हैं। 1969 की बात की जा रही है, तो क्या 1969 की घटना बहुत अच्छी घटना थी क्या? जब अपने आधिपत्य को साबित करने के लिए
एक व्यक्ति ने अपने आधिपत्य को साबित करने के लिए अपनी ही पार्टी को हरवा दिया, और इसको आप लोकतंत्र की जीत बताते हैं। बहुत अच्छा। लोकसभा राज्यसभा की मैं परिचर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं बस कह रहा हूं कि उसको डिमीन मत कीजिए। दूसरी बात मैं जब कहता हूं कि मुझे क्या मतलब है सोनिया गांधी को कहां से लड़वाया, राजस्थान या वहां या नेतृत्व का मतलब होता है टू टेक द चैलेंज, टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न, टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न, सीधे जाके सिंहों से पकड़ना चाहिए।